वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को एग्जैक्टली जो भी आप लोगों का नेट प्रॉफिट है तो उसको वहां पे हम लोग कैपिटल के कंपैरिजन करके नेट प्रॉफिट को किस तरीके से निकाल सकते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस कर ली थी। और साथ साथ में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो भी आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 9.6 है उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो था वो भी मैंने वहां पे आप लोगों को कंप्लीट करके दे दिया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों तो सबसे पहले वो वीडियो वहां पे देख लेना, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे वीडियो था। ठीक है। यस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों को बोल दो दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए रहेंगे और अगर आप मुझे वहां पे वेरी फर्स्ट टाइम देखते रहेंगे तो वहां पे आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन वहां पे ऑन कर देना, जिसके वजह से आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे वो आप सभी लोगों को वहां पे मिल जाएंगे और वो आपसे मिस नहीं होंगे। और यस, वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है। देखो यार, अभी आज का जो भी अपना ये लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसका वहां पे नाम है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या नाम है? मुझे यहाँ पे बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है। अभी सबसे पहले बात ये होती है कि सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है और ये हम लोगों को वहां पे कब बनाना पड़ता है। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ना, ये आप लोगों का सेम टू सेम जो आप बैलेंस शीट वहां पे बनाते थे वैसा ही वहां पे हम लोगों को बनाना होता है। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वहां पे हम लोगों को इसलिए बनाना होता है क्योंकि बहुत सारे टाइम हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर वो कैपिटल का जो फिगर है वो उन्होंने दिया हुआ नहीं होता है। ठीक है। तो आप मुझे बोलो कि अगर कैपिटल का जो भी फिगर है अगर उन्होंने हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा तो क्या वो केस में वहां पे हम लोग फिर प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या मुझे बोलो, नहीं कर सकते। जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में वहां पे देखा था कि वहां पे अगर मैं 2 साल के कैपिटल को कंपेयर करूं तो मुझे वहां पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हमारे साल में हुआ रहेगा वो वहां पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल था दोस्तों जहां पे हम लोगों को कैपिटल का फिगर पता था। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वहां पे हम लोगों को क्या करेगा कि अगर कैपिटल का फिगर नहीं पता होगा तो इसकी मदद से वहां पे हम लोग कैपिटल का फिगर कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग वहां पे अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको अपन वहां पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एग्जैक्टली क्या करना है, तो एकदम सेम टू सेम बैलेंस शीट जैसा है, सिर्फ यहाँ पे उसका हेडिंग जो रहेगा वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रहेगा। ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली क्या करोगे, जैसे जो भी आप लोगों को यहाँ पे एसेट्स उन्होंने जैसे फिक्स्ड एसेट्स है आप यहाँ पे लिखोगे, करंट एसेट्स वगैरह आप नीचे लिखोगे। ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, बोले यहाँ पे एसेट्स का टोटल ले लोगे। यही एसेट्स का टोटल आप लोग क्या करोगे, बोलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख लोगे। और इसके अंदर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में फिर आप लोग क्या करोगे, ये जो भी आप लोग कि आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल। ओके, कैपिटल को छोड़ के जो बाकी की लायबिलिटी होती है उसको हम आउटसाइडर लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये टोटल लायबिलिटी में से आप आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करके आप लोगों को यहाँ पे कैपिटल का जो फिगर है वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल ये जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है अगर ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए कर रहे हो, ओके, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो केस में वहां पे आप लोगों को जो भी कैपिटल का फिगर मिलेगा वो ओपनिंग कैपिटल का फिगर मिलेगा। समझा क्या? और मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो भी अगर ये एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए अगर कर रहे हो तो उससे आप लोगों को वहां पे जो भी फिगर मिलेगा ये आप लोगों को किसके लिए मिलेगा मुझे बताओ। तो ये आप लोगों को वहां पे मिलेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब उसको अपन वहां पे क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। ओके। अभी देखो यार, बहुत बार क्या होगा ना बच्चों की ये जो भी आप लोगों को उन्होंने यहाँ पे दिया है ना, तो बहुत बार यहाँ पे चीजें ऐसी होगी बच्चों कि ना हम लोगों को मतलब वहां पे ना उन्होंने ये जो फिगर्स है जैसे बिल्डिंग का फिगर हो गया, मशीनरी का फिगर हो गया, फर्नीचर का फिगर हो गया, ठीक है ना। तो बहुत बार वहां पे क्या होगा ना बच्चों कि हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होगा, ठीक है, कि भाई बिल्डिंग का कितना फिगर है या मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश एंड बैंक का कितना फिगर है हम लोगों को बहुत बार वहां पे पता नहीं होगा। ठीक है। तो फिर वो केस में कैसे करने का, जैसे देखो उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया है कि अगर हम लोगों को समझो अगर कैश का बैलेंस अगर नहीं पता है तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक की मदद से वहां पे हम लोग कैश का बैलेंस वहां पे फाइंड आउट करेंगे। उसी तरीके से अगर बैंक का बैलेंस नहीं पता होगा तो पासबुक से हम लोगों को मिल जाएगा। डेटर क्रेडिटर का अगर बैलेंस नहीं पता होगा तो पर्सनल जो लेजर्स होते हैं डेटर्स या क्रेडिटर्स के उससे हम लोगों को पता चलेगा। तो इतना आप लोगों को अगर इन्वेंटरी नहीं पता है तो वहां पे अपन क्या करेंगे, इन्वेंटरी को फिजिकली काउंट करके इन्वेंटरी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे क्या होगा दोस्तों, अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों जिसकी मदद से वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग दोस्तों जो भी एसेट्स वगैरह के फिगर से फाइंड आउट करके हम कैपिटल वहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं ना कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है राइट, तो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताता हूँ कि
एग्जैक्टली किस तरीके से वहां पे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए आप प्लीज जल्दी से आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है बच्चों हम लोगों को, तो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया है राकेश स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो ये जो भी राकेश है दोस्तों, उसने वहां पे बिजनेस कब स्टार्ट किया मुझे बताओ, 1 अप्रैल 2021 को उसने स्टार्ट किया। ही इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन के अंदर वहां पे उन्होंने हम लोगों को डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये जो इन्वेस्टेड कैपिटल है ना, मतलब ये हमारा कौन सा कैपिटल हो गया मुझे बोलो, ओपनिंग कैपिटल, ये उन्होंने हम लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है। ऑन 31 मार्च ही हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। अभी ये जो 31 मार्च का डिटेल दिया है, मतलब ये कब का डिटेल है मुझे यहाँ पे बोलो, क्लोजिंग का डिटेल है, एट द एंड ऑफ द ईयर का ये हमारा वहां पे डिटेल हो जाएगा। अभी हम लोगों को करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ठीक है। क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना बच्चों, तो वहां पे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि उन्होंने हम लोगों को देते टाइम सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिया, बोले यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया हुआ है, बट उन्होंने वहां पे हम लोगों को कोई भी क्लोजिंग जो कैपिटल है वो दिया है क्या मुझे बताओ, उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने दिया हुआ नहीं है। तो क्या करने का फिर, अगर हम लोगों को कैपिटल का फिगर नहीं पता होगा, तो वो केस में वहां पे हम लोग क्या करते बच्चों, तो वहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मदद से वहां पे हम लोग क्या करेंगे मुझे बताओ, तो जो भी अपना क्लोजिंग कैपिटल है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के बाद वहां पे हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस वहां पे मिल जाएगा, ओके। तो अभी एक काम करते हैं, सुनो, किसके बुक में करना है यहाँ पे हम लोगों को, राकेश के बुक में करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं मेरे नोटबुक में वहां पे चले जाता हूँ, ठीक है। और नोटबुक में जाके यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समझो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन द बुक्स ऑफ राकेश, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। कब का बनाना है यहाँ पे मुझे बोलो जल्दी से, एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेरा लाइबिलिटीज आ जाएगा, ओके। यहाँ पे अमाउंट, और राइट साइड में यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, एसेट्स और अमाउंट यहाँ पे मुझे आ जाएगा, ओके। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आती होगी, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, सुनो मेरी बात। सबसे पहले कैश दिया हुआ है, कितना है, 3200, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एसेट्स में लिख देता हूँ कैश, कितना बोलो, 3200 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके। आगे उन्होंने मुझे यहाँ पे क्या दिया, देखो दोस्तों जल्दी से, इन्वेंटरी दिया है, कितना दिया है बोलो, 34,800। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्वेंटरी, ओके। कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, 34,800 यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे इन्वेंटरी लिख दिया, ओके। अभी नेक्स्ट उन्होंने मुझे यहाँ पे क्या दिया, देखो, रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। मतलब ये मेरे वहां पे क्या बन जाएंगे दोस्तों, ये मेरे वहां पे डेटर्स बन जाएंगे, कितने मुझे बोलो, 31,000। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेटर्स लिखूंगा, और कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, 31,000 के मेरे डेटर्स वहां पे आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे क्या दिया देखो उन्होंने जल्दी से, मशीनर दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, मशीनरी करके, ओके। कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो जल्दी से, मशीनरी बच्चों, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा 85,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 85,000 के मशीनरीज उन्होंने मुझे दिए हुए। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया देखो, पेएबल टू विनर टूवर्ड्स क्रेडिट परचेस, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बराबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या मुझे बोलो, क्रेडिटर्स, ऐसा मैं लिख दूंगा बच्चों। और ये कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, 12,000 आ जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एसेट्स को एसेट्स में डाल रहा हूँ, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में वहां पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी बाद में मैं फिर क्या करूंगा, इससे कैपिटल वहां पे निकाल दूंगा, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया बच्चों, इसके आगे, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, मतलब ये बैंक लोन हो गया, कितने का बैंक लोन हो गया बच्चों, 10,000 का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लाइबिलिटीज में यहाँ पे लिखता हूँ बैंक लोन करके, ओके। और यहाँ पे कितना आएगा मुझे बोलो, 10,000 यहाँ पे मेरा आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने यहाँ पे मुझे, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना बोलो, 24,000, ठीक है। तो अभी ये जो ड्राइंग्स वगैरह है ना, इसका बैलेंस शीट में अभी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम वहां पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो भी हमारे एसेट्स है ना, ये एसेट्स का हम लोगों को यहाँ पे टोटल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एसेट्स का फटाक करके टोटल ले लेता हूँ बच्चों। ये जो एसेट्स का यहाँ पे टोटल आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 1,54,000, ठीक है। यही टोटल मैं लेफ्ट में लिख लेता हूँ, 1,54,000 माइनस ये कर, तो माइनस कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, 12,000 और माइनस 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा बच्चों, ये मुझे कितना मिलेगा,
1,32,000 का यहाँ पे मुझे कैपिटल का जो भी बैलेंसिंग फिगर है मुझे वहां पे मिल गया। ठीक है, अभी ये कैपिटल कौन सा हो गया मेरा, तो ये मेरा वहां पे हो जाएगा बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल हो जाएगा मुझे बोलो, ये क्लोजिंग कैपिटल वहां पे हो जाएगा। ठीक है, अभी नीचे में यहाँ पे क्या करूंगा बोलो, एक वर्किंग नोट बनाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वर्किंग नोट, ठीक है, या स्टेटमेंट, जिससे मुझे क्या पता चलेगा बोलो, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे मुझे पता चलेगा। ठीक है, अभी कैसे करने का, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे मेरा आएगा सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, अभी क्लोजिंग कैपिटल में मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको बोल दिया, ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं बच्चों, ड्राइंग्स को वहां पे हम लोग ऐड करते हैं। ओके, और एडिशनल कैपिटल को वहां पे हम लोग क्या करते हैं मुझे बोलो, एडिशनल कैपिटल को वहां पे हम लोग माइनस करते हैं। जब ये दो एडजस्टमेंट वहां पे हम करते हैं तो इससे मुझे क्या पता चलता है मुझे बोलो, इससे मुझे पता चलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्या पता चलेगा बच्चों, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मुझे पता चलेगा। अगर इससे मैं क्या माइनस करूंगा, ओपनिंग कैपिटल अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा ना दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो, आइदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। नॉर्मली नेट प्रॉफिट वहां पे आएगा, इसलिए अपन नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला रे हमने, 1,32,000 निकाला, बराबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,32,000 मेरा क्लोजिंग कैपिटल वहां पे आ गया। अभी देखो ड्रॉइंग्स उन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ दिया है कि चेक करो, दिया है सर, कितना दिया है, 24,000 का ड्रॉइंग्स उन्होंने यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बच्चों, ड्रॉइंग्स 24,000 का ड्रॉइंग्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा। एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं दिया है तो डैश कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना मिलेगा बच्चों, तो 1,32,000 प्लस 24,000, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा 1,56,000। कितना मिलेगा बच्चों, 1,56,000 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से ओपनिंग कैपिटल उन्होंने मुझे कितना दिया था बच्चों, यहाँ पे एक बार देखो जल्दी से, 1,00,000 यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल उन्होंने मुझे दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1,00,000 का जो भी मेरा ओपनिंग कैपिटल रहेगा ना, 1,00,000 का जो भी मेरा ओपनिंग कैपिटल रहेगा ना, उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इसमें से। ठीक है, तो देखो 1,56,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 56,000 आ जाएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन ये सीखने को मिला होगा, या ये समझा होगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली वहां पे अगर हम लोगों को उन्होंने कैपिटल का फिगर अगर नहीं दिया होगा तो वहां पे किस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का यूज करके कैपिटल का फिगर फाइंड आउट करते हैं और उससे वहां पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या ये टॉपिक जो अभी आप लोगों को मैंने सिखाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, और वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा जरूर लाइक करना, सारे फ्रेंड्स को जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अभी देखो आगे अपन यहाँ पे देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो देखो बच्चों जो भी अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है और जो भी बैलेंस शीट होते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान दो अच्छे से। सबसे पहली बात ध्यान देना दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो भी होता है ना, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो भी होता है ना, ये वहां पे पार्टली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके बनाया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे देखो क्या होता है मालूम है क्या, जैसे बैलेंस शीट जब भी अपन बनाते ना, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए वहां पे अपन डबल एंट्री अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो वो केस में वहां पे क्या होगा कि सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, सारे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्ड हुए रहेंगे। बट सिंगल एंट्री के केस में यहाँ पे जो भी ये बनेगा, तो यहाँ पे अपना डबल एंट्री सिस्टम अपन फॉलो नहीं करते, वी डू नॉट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम हियर, देयरफॉर ओनली पार्टली ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो भी आपके मोस्ट ऑफ द एसेट्स वगैरह रहेंगे वो आप लोगों के एस्टिमेट एजम्पशंस वगैरह के ऊपर वहां पे क्या रहेंगे बोलो, बेस्ड रहेंगे। ठीक है, बट बैलेंस शीट के अंदर वहां पे जो भी चीजें रहेगी तो वो अपन डबल एंट्री से करेंगे, इसलिए वहां पे सारी की सारी जो चीजें रहेंगी वो कैसे रहेंगी मुझे यहाँ पे बोलो, करेक्ट चीजें रहेंगी। समझा आप लोगों को पक्का। सेकंड, कैपिटल के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो, इन दी स्टेटमेंट। अभी देखो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वैसे बनाते क्यों रहे, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसलिए बनाते फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल। तो कैपिटल क्या आता है, अपना बैलेंसिंग फिगर वहां पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो भी बैलेंस शीट होता है राइट, तो बैलेंस शीट हम लोग वहां पे क्यों बनाते हैं बच्चों, बैलेंस शीट वहां पे हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पे मुझे फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में वहां पे क्या होता था, अपने एसेट्स लाइबिलिटीज से ज्यादा होते थे, और बैलेंसिंग फिगर जो भी अपना वहां पे आता था दोस्तों वो किसका आता था मुझे बोलो, कैपिटल का आता था। ठीक है, बट बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारे एसेट्स का जो भी टोटल है, लाइबिलिटी का टोटल है, हमेशा क्या रहेगा मुझे बोलो, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, ओमिशन। अभी देखो क्या होगा, ध्यान देना अच्छे से,
Since the statement is prepared from the incomplete record, it is very difficult to identify and record. मतलब यहाँ पे क्या कि बाबा अगर कोई चीज अगर इसमें अगर मिसिंग होगा, ओके, स्टेटमेंट ऑफ फेयर में अगर कोई चीज मिसिंग होगा तो वो फाइंड आउट करना वहां पे हमारे लिए क्या है बोलो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट यहाँ पे तुम्हारा कुछ मिसिंग या कुछ ऐसी चीजें होगी कि जो छूट गई नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। अभी हमेशा याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज जनरली डन इन द आर्बिट्ररी मैनर। मतलब यहाँ पे कोई फाइनल या कोई एविडेंस नहीं होगा अपने पास कि बाबा इसका वैल्यू इतना ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका जब भी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में वहां पे आप सभी लोगों का जो भी वैल्यूएशन वगैरह किया जाएगा साइंटिफिक बेसिस से वहां पे किया जाएगा। इवन वहां पे जो भी आप लोगों का जो डेप्रिसिएशन के मेथड है जैसे एसएलए मेथड, डब्ल्यूडी मेथड, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों की क्या हुई रहेंगी बोलो, कंसीडर हुई रहेंगी, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव क्या समझ लो, तो इतना याद रखना दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वहां पे हम लोग जो भी बनाते वो कैपिटल के फिगर को फाइंड आउट करने के लिए बनाते, ठीक है। इतना हमेशा याद रखना, कैपिटल के फिगर को फाइंड आउट करने के लिए बनाते। बट बैलेंस शीट वहां पे अपन जो भी बनाते हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बना। फाइनेंशियल पोजीशन समझता ना आपको, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस से कितना है ये देखने के लिए वहां पे अपन क्या करते बोलो, बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अभी तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार ये जो डिफरेंस है इसको अच्छे से आप लोग एक दो बार वहां पे पढ़ लेना चाहिए, तो मतलब वहां पे क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में मे भी आप लोगों को 3-1 मार्क के लिए क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों आगे अपन थोड़ा सा जाते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड क्या बोले यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में आएगा, उन्होंने मिस्टर एक्स नाम का जो भी पर्सन है उसके कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे हम लोगों को दी है। और यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22, मतलब ये हमारा कौन सा है मुझे बोलो, ओपनिंग वाला, और ये हमारा कौन सा है दोस्तों, क्लोजिंग वाला। ये 2 साल की उन्होंने डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे दी है। अभी डिटेल्स देखने से वहां पे हम लोगों को पता चलेगा कि बाबा यहाँ पे उन्होंने हम लोग देते टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की अगर चीजें दी हुई है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बना के वहां पे हम लोगों को कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कैपिटल को फाइंड आउट करने के बाद वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी अपना प्रॉफिट निकालने का जो मेथड था, जैसे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल देयरफॉर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल देयरफॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये वहां पे हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से वहां पे हम लोगों को चीजों को करना है, ओके। अभी देखो सबसे पहले वहां पे आप लोग क्या करो, लिखो, चाहिए तो नोटबुक के अंदर, वहां पे आप लोग नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो आपके, ठीक है। यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ, चाहिए तो आप लोगों के लिए। ऊपर में क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में कर रहे हैं अपन, एक्स के बुक में कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे आप लोग दोनों साल का साथ में किया तो भी चलेगा, कुछ गलत नहीं है, वो भी सही है एकदम आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की ईयर कौन से आएंगे, 31 मार्च 21 और 22, ऐसे 2 वहां पे ईयर आएंगे आप लोगों के। तो यहाँ पे आएगा 21, 22, 21, 22, ठीक है। आप लोगों का राइट साइड में आएगा एसेट्स और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा मुझे बोलो, लायबिलिटीज, वहां पे आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर जो भी है ये कैपिटल की आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी, ओके। समझ में आ रहा है पक्का क्या चल रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी क्या दिया उन्होंने, बिल्डिंग दिया है, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे क्या क्या दिया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंटरी, डेटर्स एंड कैश एट बैंक, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे हम लोगों को दी है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट में लिख लेता हूँ दोस्तों। पहला क्या है, बिल्डिंग, फिर क्या था यहाँ पे बोलो, फर्नीचर, फिर क्या था मुझे बोलो यहाँ पे, डेटर्स, ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेंटरी एंड कैश एट बैंक, ठीक है। इन्वेंटरी था और लास्ट में क्या था मुझे यहाँ पे बोलो, कैश एट बैंक, यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया हुआ था, ठीक है। चलो अभी फटाफट बोलो, बिल्डिंग कितना था, 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 लाख, जो नहीं पता है ना उसको वैसे ही छोड़ दो आप भी। फर्नीचर कितना है बोलो, 50,000, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्नीचर लिख देता हूँ कितना, 50,000। अच्छा आगे डेटर्स कितना है मुझे यहाँ पे बोलो, 40,000 और 90,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटर्स 40,000 पहले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, 90,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है पक्का क्या चल रहा है, कुछ नहीं, मैं बस वहां से फिगर लेके यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फेयर में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट आगे क्या दिया उन्होंने, देखो इन्वेंटरी 1,20,000, 2,70,000, ठीक है। यहाँ पे डालूंगा 1,20,000 और यहाँ पे डालूंगा 2,70,000, ठीक है। आगे देखो उन्होंने क्या दिया हुआ दोस्तों, आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया है कैश एट बैंक, यानी ये सब दिया 70 यानी 85, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 70,000 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 85,000, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट
इतना हो गया हमारा। फिर और कुछ उन्होंने दिया है क्या, देखो यहाँ पे कैश इन हैंड दिया है 1200 यानी 3200, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कैश इन हैंड कितना, यहाँ पे बोलो 1200, और यहाँ पे कितना आएगा 3200, यहाँ पे मेरा आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, पक्का क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने, लाइबिलिटीज में लोन यानी क्रेडिटर्स दिया है, ठीक है। तो चलो लाइबिलिटीज में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पहला लिखता हूँ लोन, नीचे में यहाँ पे लिख देता हूँ फटाक करके क्या बोलो क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी देखो लोन कितना दिया है 1,80,000, 1,00,000 यानी 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,00,000, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80,000, ठीक है। और क्रेडिटर्स यहाँ पे उन्होंने मुझे कितना दिया दोस्तों, 40,000 और 70,000। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40,000 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 70,000, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? अभी क्या करना है देखो आगे, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 2.5% लेना है, फर्नीचर के ऊपर 10% लेना है, ठीक है। अभी कैसे करना है ध्यान दो अच्छे से। तो सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर 2.5% बोल रहा है वो, ओके। तो 1,00,000 का 2.5% मतलब 2500, तो माइनस 1,00,000 किया तो कितना आएगा 97,500। आफ्टर डेप्रिसिएशन का जो भी बिल्डिंग का फिगर है वो मुझे वहां पे पता चल जाएगा। और फर्नीचर के ऊपर 10% बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो अभी कैसे करेंगे देखो, फर्नीचर 50,000 है, उसके ऊपर 10% 5,000 आएगा, मतलब बाहर कितना जाएगा 45,000 यहाँ पे मेरा चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी एसेट्स की फिगर चाहिए थी, लाइबिलिटीज चाहिए था, वो मैंने वहां पे लिख दिया। और उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया वो अपन देख लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर वॉज मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड द अमाउंट 40,000 इज रिटेन इन द बिजनेस, ठीक है। अभी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पे उन्होंने बोली हुई है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब ये पर्सनल था, ठीक है, ये पर्सनल पैसा था प्रोपराइटर का, वो मैच्योर्ड हो गया। मैच्योर्ड मतलब कि जैसे देखो ना, अपन एफडी करते हैं, मान लो 5 साल की आपने एफडी किया, तो 5 साल का एफडी जब खत्म हो जाएगा, जब 5 साल कंप्लीट होगा तो वो पैसा आपको मिलेगा। सेम टू सेम केस यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। एलआईसी मैच्योर्ड मतलब उसका जो टर्म था वो खत्म हो गया, यानी वो मैच्योर्ड होके वहां पे उसको कितना पैसा मिला, 40,000 मिला, ठीक है। तो उसने क्या किया, 40,000 रिटेन इन द, रिटेन मतलब बिजनेस में रखा, समझ रहे हो क्या? तो जब भी वहां पे प्रोपराइटर एलआईसी का पैसा बिजनेस में ला रहा है और रख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये उसका एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। प्लीज समझो बातों को, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। एडिशनल कैपिटल इसको हम वहां पे बोलेंगे, जो कितना है मुझे यहाँ पे बोलो 40,000, ठीक है। यानी प्रोपराइटर टू 2,000 पर मंथ फॉर द फैमिली एक्सपेंस, बोल मतलब ये क्या होगा, ड्राइंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2,000 एक महीने का, 12 महीने कितना आएगा बोले यहाँ पे ड्राइंग्स अपना, यह आ जाएगा मेरा वहां पे 24,000। समझ में आया क्या पक्का? एडिशनल कैपिटल 40 एंड ड्राइंग्स 24,000, ठीक है। चलो अभी कैसे गए वो बाद में देखेंगे अपन, उसका अभी कोई मतलब नहीं है। तो पहले अपन वहां पे क्या करते हैं, एसेट्स के टोटल ले लेते हैं फटाक करके। चलो पहले 21 के जो भी एसेट्स है वो देख लेते हैं। तो पहले कितना आएगा 1,00,000 प्लस कितना आएगा 50,000 प्लस कितना 40,000 प्लस कितना 1,20,000 प्लस कितना 70,000, ठीक है। एक सेकेंड, 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 70,000 प्लस 1,200, ये आएगा मेरा कुछ 3,81,200। ओके, आप भी करो कैलकुलेटर, 100% आप लोगों को मैंडेटरी है, बिना कैलकुलेटर का काम नहीं चलता है वाला क्या सीए में। ओके, 97,500 प्लस 45,000 प्लस कितना आएगा 90,000 प्लस कितना आएगा 2,70,000 प्लस कितना आएगा 85,000 प्लस 3,200, क्या आएगा 5,90,700 कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना वहां पे मेरा आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखो अच्छे से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। यही टोटल मैं यहाँ पे लेफ्ट में लिखता हूँ पहले, 3,81,200 एंड 5,90,700। ओके, तो 5,90,700 माइनस 80,000 माइनस 70,000, ये मेरा यहाँ पे कितना आया 4,47,00 आया क्लोजिंग कैपिटल। और 3,81,200 माइनस 1,00,000 माइनस 40,000, ये मेरे यहाँ पे आएगा 2,41,200। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये जो 241 ये जो आया ना, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल वहां पे आ जाएगा, ठीक है। यस, एकदम बराबर। देखो 2,41,000 यानी 4,47,00 जो भी अपना चल रहा है एकदम सही चल रहा है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ओपनिंग यानी क्लोजिंग ऐसे दोनों कैपिटल वहां पे क्या हो गए बोलो, मिल गया, ठीक है ना। तो अभी कैसे करेंगे, वहां पे अपन बनाएंगे स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का वहां पे मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल, बरोबर। ड्राइंग्स को यहाँ पे मैं क्या करूंगा मुझे बताओ जल्दी से, ड्राइंग्स को यहाँ पे मैं ऐड करूंगा।
एडिशनल कैपिटल को क्या करूंगा बच्चों, अभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, माइनस करूंगा। ये करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगा ये आप लोगों को पूरा याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें से आप लोग क्या करोगे, ओपनिंग, देखो मैंने आप लोगों को इससे एक मेथड भी सिखाया था, बैलेंस शीट मेथड। अगर नहीं देखा होगा तो पहला दूसरा वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं वापस बोल रहा हूँ। माइनस ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वहां पे मुझे मिलेगा, जनरली नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। चलो क्लोजिंग कैपिटल कितना, 440,700, ओके। ओपनिंग कैपिटल कितना, 241,200, ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ड्राइंग्स कितना किया उन्होंने, ड्राइंग्स 24,000, क्वेश्चन में देखा था ना अभी अपन, ड्राइंग्स 24 एंड एडिशनल कैपिटल 40, ये कितना आएगा 24,000, ये कितना आएगा 40,000, ठीक है। तो चलो इसका भी फाइंड आउट करके बताओ, 44700 प्लस 24,000 माइनस 40,000, ये कितना आएगा 424,700, ओके, माइनस 241,200, कितना आएगा बच्चों 1,83,500। दिस शुड बी योर नेट प्रॉफिट। ये आप लोगों का वहां पे क्या आना चाहिए, नेट प्रॉफिट आना चाहिए। देखो बराबर है क्या, समझा आप लोगों को कैसे करना है। देखो बच्चों अकाउंट्स जो है ना बहुत इजी है, फाउंडेशन का अकाउंट्स में आप लोगों को बोलूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ओके। तो वो आप लोगों को अगर आ जाती है तो वहां पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों यूट्यूब के क्लासेस के साथ साथ वहां पे हम लोग फाउंडेशन के भी जो हमारे बैचेस है वो हम जल्दी वहां पे स्टार्ट करने वाले। तो यस जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिसको दिसंबर या जून में वहां पे एग्जाम देना है तो वहां पे आप सभी लोग ये जो हमारे बैचेस है जो गूगल मीट पे चलते हैं इसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाकी के डिटेल्स या जानकारी के लिए फीस क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, सारी चीजें आप वहां पे एक बार जरूर जान लेना। बहुत मजा आएगा आपको, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से वहां पे आपकी हो जाएगी। और आप लोगों का जो भी जितना भी सीए का स्टडी मटेरियल है, राइट, आपका फाउंडेशन कोर्स का फिर आपका स्टडी मटेरियल होने दो, आरटीपी एमटीपी सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कवर करके ले लेते, ठीक है। तो बैचेस के डिटेल्स के लिए वगैरह आप क्या कर सकते हो, ये जो भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके वहां पे आप हम लोगों से सारी चीजों की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। 2 नंबर वहां पे मैंने आप लोगों को दिए 8408087676 और 3737, ठीक है। तो आप इस पे कांटेक्ट करके आप लोगों का जो भी एडमिशन वगैरह आप कर सकते हो, आपको बहुत वहां पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यस थैंक यू सो मच दिन दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वहां पे लाइक करना, आप लोग आपके जितने फ्रेंड्स सारे फ्रेंड्स को शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों कि आपको ये वीडियो में क्या सीखने को मिला, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना जिससे आप लोगों के कोई भी इंपॉर्टेंट जो वीडियो जो मिस नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच देन दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।